नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल MMA स्टडी पॉइंट पर घटना चक्र की सीरीज का ये पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस घटना चक्र की प्लेलिस्ट, घटना चक्र सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे YouTube चैनल की जितने आने वाले वीडियोस हैं उसकी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। तो साथियों, त्रिरत्न की अवधारणा से जैन धर्म संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो साथियों, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई है। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ जो है तवांग मठ, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो साथियों, वह धमेक स्तूप सारनाथ में है। अब साथियों, ऑब्जेक्टिव टाइप पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है उसके लिए बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। तो जो इसका सही आंसर होगा साथियों वह है लुम्बिनी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो है एक धार्मिक तीर्थ स्थल है और गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? तो साथियों, बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है उसके लिए ऑप्शन है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है वह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, जिसका सही आंसर सी होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था। यह ज्ञान बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों, उसके लिए ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर और बोध गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कुशीनगर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की मृत्यु 583 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। मतलब आपको इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। गौतम बुद्ध के बारे में, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में अध्ययन करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्यागने के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हुई थी। अंतिम विकल्प सही नहीं है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साथियों, अभी हमने पढ़ा है कि बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी, आधुनिक फाल्गु, मतलब फाल्गु इस समय निरंजना नदी का नाम है, और के तट पर बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों, भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह दिया था, ऑप्शन है बोध गया, सांची, सारनाथ और कुशीनगर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो सारनाथ होगा। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रथम वचन दिया था।
अपना प्रथम उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति की, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं डिटेल में। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पत्तन में उर्वेला के में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम, अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। साथियों, बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ था, किंतु बीएन गुल्लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उर्वेला यानी बोध गया में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो साथियों, जातक जो है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का और शैवों का। तो साथियों, जातक कथाएं जो ये पवित्र ग्रंथ है वो बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साथियों, इसके जो डिटेल में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो साथियों, जिसका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो लैंग्वेज प्रयोग की गई थी वो उसके लिए ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो साथियों, जिसका सही आंसर होगा वो पाली होगा। पाली भाषा में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था, यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ऑप्शन है बुद्ध चरित, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक, विनय पीटक। तो साथियों, जो इसमें बी ऑप्शन है सुत्त पीटक, वह उसका सही आंसर होगा। सुत्त पीटक में बौद्ध धर्मों के उपदेश संग्रहित है। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय इसके पार्ट है। और विनय पीटक में भिक्षु और भिक्षुड़ियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अभिधम्म पीटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो साथियों, खुद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो ऑप्शन है त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलव्रत में और अणुव्रत में। तो इसका जो सही आंसर होगा त्रिपिटक में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। इसको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन था। तो ऑप्शन है माजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा, महात्मा बुद्ध के समकालीन जो था वो कन्फ्यूशियस था। तो साथियों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत्से कहते थे और ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो साथियों, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना जो की गई थी, ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली और गया। तो जो इसका सही आंसर होगा वो वैशाली होगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। तो साथियों, जो प्रथम महिला थी उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। आगे बढ़ते हैं। सांची
किसकी कला व मूर्ति का निरूपण है? तो साथियों सांची का स्तूप है वो बौद्ध धर्म की कला और मूर्ति कला का निरूपण है। साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सांची जो मध्य प्रदेश में बौद्ध कला का स्थल रहा है, यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची का स्तूप जो है का निर्माण अशोक के शासन काल में हुआ था, मौर्य वंश का अशोक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए गए थे? तो साथियों बुद्ध के अवशेषों पर, ऑप्शन बी है। पहला ऑप्शन है बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर। तीसरा ऑप्शन है संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें सारे आंसर जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। बौद्ध स्तूप जो है बौद्धों के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन के संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किसके लिए? तो साथियों ऑप्शन है विचारों एवं चरित्रता की शुद्धता के लिए, भक्तिवाद के लिए, कर्मकांडों के व्यवहार के लिए, एक ही भगवान में विश्वास के लिए। तो जो इसका सही आंसर होगा विचारों और चरित्र की शुद्धता के लिए। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक और तथा सामाजिक गुणों पर के विकास पर ही बल दिया। आगे बढ़ते हैं। कपिलवस्तु संबंधित है। तो साथियों कपिलवस्तु जो है वह ऑप्शन है महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से और भगवान बुद्ध से। तो साथियों कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो साथियों चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो साथियों जो इसका सही आंसर होगा वो कनिष्क होगा, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में या शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो साथियों बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार, ऑप्शन है स्तूप, तोरण, विहार और दुखंग। तो साथियों जो इसका ए ऑप्शन है वो सही है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उड़ती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। कीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों ऑप्शन है उपाली, मखली गोसाल, आनंद और राघुलो भद्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वह मखली गोसाल, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय अजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मखली घोषाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन है महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और शंकरादेव। तो जिसका सही आंसर होगा वो ऋषभदेव होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब साथियों हम लोग जैन धर्म में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने परिनिर्वाण कब प्राप्त किया था? मतलब महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों वह हुई थी, ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व में,
590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व तथा 546 ईसा पूर्व। तो जिसका सही आंसर होगा वो 527 ईसा पूर्व में है। महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। इस एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 527 ईसा पूर्व में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। दोनों तिथियों में प्रथम तिथि जो है अधिक मान्य, यानी 527 ईसा पूर्व, और जन्म जो हुआ है 599 ईसा पूर्व में, यही माना जाता है जो सर्वाधिक मान्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो साथियों, जो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभनाथ, ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और वर्धमान महावीर। तो साथियों, इसमें जो वर्धमान महावीर जी थे, जो अंतिम तीर्थंकर थे, वही जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ की 4 जैन सिद्धांतों सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य भी जोड़ा था। इनका जन्म कुंडल ग्राम में यात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। जो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, अभी हमने पढ़ा है कि कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित किया गया। तो जिसके ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों में की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जृंभिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन, जिन, अरहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। तो ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, ब्राह्मण के रिवाजों और औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों से। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी थे, धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती। इनके अनुसार जो है ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है जो संसार के सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो साथियों, ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन और उदय। तो साथियों, जो इसका सही आंसर होगा देखते हैं क्या है, वह है ऑप्शन बी, बिंबिसार। बिंबिसार के समय में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। तो साथियों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न और सत्य। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो अहिंसा के पर्याय हैं। कुछ वन लाइनर हैं जिसका अध्ययन करते हैं हम लोग। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। जैन धर्म का भगवान में विश्वास नहीं था।
कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था में से ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सफेद कपड़ा पहनता था, सिर्फ सफेद कपड़ा पहनता था। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य से है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। पारसनाथ से जुड़े होने के कारण समेध शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार के नालंदा में पावापुरी जैनियों के लिए धार्मिक स्थल है। बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। वह व्यक्ति जो ईश्वर में विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। जातक कथाएं जो है अचरांगा दीर्घ निकाय और सुमंगला विलासिनी में अचरांग सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, बाकी सब बौद्ध ग्रंथ हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया था। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, जिसका नाम बोरोबुदुर मंदिर है। कला, साहित्य, वास्तुकला, धार्मिक क्रियाकलापों, संगीत में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान जो है धार्मिक क्रियाकलापों में था। लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बसवा और बसव को हो जाता है। बुद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांगिक मार्ग में सही विश्वास शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय विभक्त हो गया था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था। बुद्ध धम्म संघ और तथा अहिंसा में से अहिंसा जो है बुद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त कालों में किया गया था। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। नागार्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया। यह तथ्य दोनों धर्मों में लागू नहीं होता है। तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी, उदयगिरी तीनों जो है उड़ीसा में स्थित हैं। बुद्ध शब्द का अभिप्राय जो है ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। बुद्ध की मूर्ति पूजन और बलि में मान्य नहीं था। लुम्बिनी बौद्धों का पवित्र स्थान है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन व बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। पुराण, जातक, वेद, उपंग में से जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे।
वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे तथा वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि वह दोनों ने ही सरल, नैतिक एवं सादगी भरे जीवन की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोर तप में विश्वास करते थे। सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में है, षोडश महाजनपद से मगध की उत्कर्ष तक। साथियों अब मगध साम्राज्य में हम लोग चलते हैं। तो पहला जो वन लाइनर है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों अवध जो था वो कोसल नाम से जाना जाता था। पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों ऑप्शन है राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो राजगृह होगा। राजगृह, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह नगर 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा वैभारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार तथा महापद्मनंद। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा देखते हैं क्या है, वो बिंबिसार जो है मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने महात्मा भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो साथियों ऑप्शन है आपके लिए वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल तथा उत्तर वैदिक काल। तो साथियों पंचमार्क सिक्का जो था वो मौर्य काल में चलता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्टीरियोग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स और एपिग्राफी। तो साथियों जो इसका ऑप्शन सी है न्यूमिस्मैटिक्स, यह सिक्कों के अध्ययन को इसको कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी जो है वो पुरातत्व अध्ययन को कहा जाता है। हिस्टीरियोग्राफी किसी विषय के विशेष इतिहास का सारांश है। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो साथियों उसके लिए ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, पाटलिपुत्र, वैशाली तथा मुंगेर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो वैशाली होगा। वैशाली में शेषनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी। शेषनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो साथियों ऑप्शन है अवंती, कौशल, राजगीर और कौशाम्बी। तो जिसका सही आंसर होगा अवंती। अवंती की राजधानी जो है उज्जैन थी। तो आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। साथियों अगला क्वेश्चन है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है उसके लिए पाटलिपुत्र, कन्नौज, कपिलवस्तु और कौशाम्बी। तो जिसका पटना का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो साथियों ऑप्शन है ईसा से 326 ईसा पूर्व, ईसा की मृत्यु के बाद 326 वर्ष बाद, ईसा के 320 वर्ष पूर्व, ईसा से 298 वर्ष ईसा पूर्व। से पहला ऑप्शन होगा सही, 326 वर्ष पूर्व। सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर, सिकंदर का ही नाम जो था वो अलेक्जेंडर था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या वितस्ता, जो झेलम नदी का नाम जो है वितस्ता है, और के युद्ध में पोरस को हराया था। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है अजातशत्रु, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा शेषनाग। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो नंदवंश यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंदवंश का शासनकाल था। इस समय घनानंद का शासनकाल था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, ग्रोडेशिया। इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों, जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर विजय के लिए अभियान चलाया था। कौन सी नदी सिकंदर महान के आक्रमण के सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो साथियों, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ऑप्शन है सतलज, व्यास, सिंधु, चिनाब। तो जिसका सही आंसर होगा वो व्यास होगा, सी ऑप्शन। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, वहीं से यह वापस लौट आया। अतः व्यास नदी सिकंदर महान के आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अगला क्वेश्चन है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड। हेरोडोटस जो ऑप्शन बी है वही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार था जिसे इतिहास का जनक भी कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी। साथियों, अब ऑनलाइनर है कुछ। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहां स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। साथियों, नालंदा और तक्षशिला जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। वज्र संघ जो था वह बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य लगभग आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजात शत्रु ने राजगृह में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्र महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर की प्राचीनतम नाम है। तोसाली में प्राचीन कालीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था साथियों बिंबिसार था। नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों पर प्रवचन दिए थे। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध जो है अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम जो है वज्र था। महाजनपद अंग की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना था। डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया था। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। उदयन एक हर्यक वंश का शासक था। साथियों, आगे बढ़ते हैं। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं।